हेलो एवरीवन, आज का वीडियो इम्पॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सर्कल वाले क्वेश्चन ज्योमेट्री के हर बार पूछे जाते हैं और 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। मैं अंजलि शर्मा चलिए आपकी क्लास लेने जा रही हूं और जितने भी रूल्स और फॉर्मूले हैं, थ्योरम्स हैं, वो सारा हम इसमें बताएंगे। इसके साथ साथ आपको 15 क्वेश्चन सॉल्व करके बताएंगे। ये 15 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं या जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले मैं आपको रूल्स बताती हूँ, उसके बाद आपको कैसे उसको अप्लाई करना है, किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ये सारी चीजें बताती हूँ। तो सबसे पहले सर्कल में तो आप ये समझिए कि अगर ये सर्कल है तो इसका एक जो पॉइंट है ये होता है सेंटर, ठीक है। इसको हमने सपोज O से डिनोट कर दिया, ठीक है। तो ये जो है वो रेडियस हो गई R, ओके। और अगर इस सर्कल में सेंटर O है और यहां पर कोई लाइनें खींची जाए तो वो क्या होगी, AB, यानी कि ये हो गई आपकी कॉर्ड। O तो सेंटर है, यानी कि जीवा हिंदी में कहते हैं, ये जीवा हो गई, ठीक है। अब अगर इसी सर्कल में मान लो सेंटर से एक ये और एक ये लाइन ड्रॉ की जाए और ये एंगल थीटा हो, ठीक है। और ये जो लेंथ है यहां से यहां तक, इसको कहेंगे लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। और थीटा क्या है, एंगल ऑफ सेक्टर। ये टोटल जो फिगर बना है ये वाला, ये क्या होगा, ये सेक्टर होगा, ठीक। अब अगर इस सेक्टर का एरिया निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्लियर। और अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, जहाँ थीटा ये जो गिवन होगा वो यहाँ पुट कर देंगे, क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर कोई सर्कल दिया है और इसमें एक कॉर्ड दी है, ठीक है, तो इसमें जितने भी ये वाले एंगल्स होंगे, ये मतलब सेम कॉर्ड पे जितने भी एंगल्स बनेंगे वो सारे आपस में इक्वल होंगे। अगर ये 1 मान लिया, ये 2 मान लिया, ये 3 मान लिया, तो क्या होगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें भी उसमें लगने वाली हैं जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखिए अभी इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर्कल है और सर्कल पे सेंटर पे एक ये ऐसे बन रहा है सेक्टर, और अगर इस तरीके से कोई फिगर बनता है, ठीक है, मतलब इन दोनों पॉइंट से कोई आर्क पे एक पॉइंट ले लें और सेंटर से जो लेते हैं तो ये क्या बनेगा, ये वाला जो एंगल होगा इसका आधा होगा। सेंटर पे अगर मान लो 2x एंगल बन रहा है तो ये x डिग्री बन जाएगा, क्लियर, ठीक है। मतलब इस पर सेंटर में बना हुआ एंगल जो होता है वो डबल होता है हमेशा। अगर ये 60 डिग्री होगा तो ये 120 डिग्री होगा, ठीक है। इसका बहुत यूज होता है, तो ये हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद देखिए यूज कैसे होगा, ये अभी हम आपको सारा क्वेश्चन में एक्सप्लेन करेंगे। देखिए अब इसके बाद बात करते हैं, अगर हम सर्कल को हाफ कर दें तो ये क्या बन गया, सेमी सर्कल। मतलब 2 सर्कल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है। तो सिर्फ ये जो ऊपर वाला पार्ट है, सिर्फ इतना, ये हो जाएगा आपका सेमी सर्कल। अब इसमें जितने भी एंगल बनेंगे ये सारे 90 डिग्री होंगे, ठीक है। अर्धवृत्त पे स्थित कोण समकोण होता है, यानी कि जो एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज क्या होगा, 90 डिग्री। अगर ये सेमी सर्कल ले लें तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है, क्लियर। अब बात करते हैं कि अगर कोई सर्कल है, ठीक, और इसमें देखिए ऐसा क्वेश्चन है, आया हुआ भी है, ये है और इसमें एक यहाँ पर कोई एंगल हो, तो इस तरीके के एंगल भी फाइंड करने आते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम अभी आपको एक्सप्लेन करने वाले हो, कैसे करना है ये भी बताएंगे। अच्छा, इसके बाद जो है अगर एक सर्कल है और इस सर्कल में कोई भी फिगर बना है, सपोज ये क्वाड्रिलेटरल बना है, ठीक, कोई मतलब पेंटागन भी बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, तो कंसाइक्लिक फिगर होता है ये। तो इसे क्या बोलेंगे,
इसके अंदर बना है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब कि चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें क्या रूल लगेगा, ये वाला एंगल और ये एंगल, इन दोनों का जो प्लस है वो हमेशा 180 डिग्री होगा। ठीक है, ऐसे एंगल इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें और सेंटर है ये, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, क्लियर। तो सर्कल के अंदर जो भी फिगर बनेगा वो अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, और आगे भी डिफरेंट टाइप के फिगर हैं जो क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछे गए हैं मेंस में। ठीक है, तो ये भी हम लास्ट में अभी एक्सप्लेन करेंगे। अब एक चीज और, अगर कोई सर्कल है और इस सर्कल पे इस तरीके से 2 टेंजेंट बनते हैं, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये साइड इस साइड के इक्वल होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए अब डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जरूर आता है, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है इस टाइप का। ठीक है, तो कॉमन डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट DCT इज इक्वल टू D स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। अब ये ऐसा फिगर कैसे बनता है, जैसे कि ये सर्कल है, एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है। ठीक है, इसको मिटा के मैं आपको समझाती हूँ कैसे करना है। देखो, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, इसकी रेडियस सपोज R1 है, इसकी रेडियस सपोज R2 है। ठीक है, तो ये वाले जो ये टेंजेंट बनेंगे ये होंगे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अगर ये AB मान लें, ये CD मान लें, तो इसे क्या बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ठीक, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस अगर ये O है और ये O डैश है, तो अगर D मान लें तो O डैश इज इक्वल टू अगर D ले लें, तो अगर पूछा जाए कि AB या CD की वैल्यू क्या होगी तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब बात करते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो ट्रांसवर्स क्या होगा, यहाँ से ये वाला टेंजेंट ऐसे और यहाँ से इसमें जो टेंजेंट मिलेगा। ठीक है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस होंगे ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्लियर। तो इसमें ये फॉर्मूला होगा D स्क्वायर माइनस R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा फॉर्मूले दोनों सेम है लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट में से बड़ा कौन है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज ग्रेटर देन ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट हमेशा होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी एक फॉर्मूला है, जैसे सर्कल है और ये सीकेंट है। सीकेंट क्या होता है, देखिए सर्कल बनाया और कॉर्ड बनाई थी, उस लाइन को और सीधा ले गया तो ये बन जाता है सीकेंट, छेदक रेखा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो अभी ये सर्कल है और ये सीकेंट है और यहाँ पे टेंजेंट है, तो इसका फॉर्मूला होता है PT स्क्वायर इज इक्वल टू दिस लेंथ इनटू दिस लेंथ, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, इसकी रेडियस R1 R2 है और अगर ये डिस्टेंस निकालिए तो BC इज इक्वल टू 2 रूट R1 इंटू R2, ये होता है फॉर्मूला, डायरेक्ट लगा देंगे। और नेक्स्ट कंडीशन है कि अगर दो सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करते हैं P और Q पॉइंट पर और P और Q को आगे प्रोड्यूस कर दें तो ये दो टेंजेंट जो बने हुए हैं इस पर ये x और y पॉइंट पे कट करते हैं। ठीक है, तो आपको निकालना है x और y की वैल्यू, तो x y का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर। डायरेक्ट कई बार फॉर्मूले लग जाते हैं। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि कोई भी लाइन है, ठीक, लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक, अब अगर ये पास करती है किसी भी पॉइंट से x1 y1 से, तो अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है उसकी तो कितनी हो जाएगी डिस्टेंस का, देखिए ये फॉर्मूला है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन इसके जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और उसका स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा। और ये हमेशा मॉड में रहेगा। मॉड मीन्स क्या होता है, मॉड मीन्स होता है
हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी जो भी आएगी, ठीक है। तो ये होता है फॉर्मूला कि एक सर्कल है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला है ये, क्लियर। इसको याद कर लीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आप जरूर पूछे जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर कोई सर्कल है और इस तरह से दो सीकेंट एक पॉइंट आर पे कट कर रहे हैं तो फॉर्मूला लगेगा दिस वैल्यू इंटू दिस वैल्यू इज इक्वल टू दिस इंटू दिस। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, डायरेक्ट हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका मैंने ये फिगर बनाया हुआ है, ये एक पॉइंट है x1 y1 और ये एक लाइन है और इस तरीके से शॉर्टेज डिस्टेंस इन दोनों के बीच की पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला ये लगा देंगे, ठीक। अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट, टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। सर्कल दिया है, ठीक। अब इस सर्कल में दो कॉर्ड दे रखे हैं, एक है 20 एक है 12। तो 20 वाला तो ऊपर होगा, ठीक, और 12 वाला थोड़ा बड़ा सर्कल बना ले ताकि 20 वाला ऊपर होगा और 12 वाला नीचे होगा, क्लियर। लिख भी दिया हमने छोटा छोटा। सेम साइड है, दोनों सेम साइड, उधर भी हो सकता था लेकिन इस पर सेम साइड दिया है। रेडियस जो है, अगर सेंटर ये माना, अब सपोज ये हमने ए बी एक कॉर्ड ले ली, दूसरी सी डी कॉर्ड ले ली, ये डिस्टेंस यानी कि रेडियस 5√13 दे रखी है, ठीक है, और ये भी रेडियस होगी 5√13। तो आपको निकालने का डिफरेंस बिटवीन टू कॉर्ड्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको बतानी है। सपोज हमने इसको डी मान लिया, सपोज, ठीक है। आपको क्या करना है, देखिए टोटल है 20 तो आधी हो गई 10, टोटल 12 है तो ये 6 हो गई, ठीक। अब अगर हम इस वाले ट्रायंगल में यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट M और N, ठीक है। अब अगर हम समझा रहे हैं आपको तो पूरा लिखेंगे। देखिए OMD लिया, ट्रायंगल O, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक। OD स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस MD स्क्वायर, ठीक है। तो 5√13 का स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर, ये आपको निकालनी है, और MD दे रखी है 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो 5 × 5 25, 25 × 13 25 × 13 आ जाएगा, और -100 इधर ले लें, ये इज इक्वल टू हो जाएगा OM स्क्वायर। 25 यहाँ 75, 7 बच गया, 25 × 25, 7 और 5 12 और -100, ठीक। अब ये देखिए आ गया 225। गला मेरा खराब है, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 15। 25 225 होता है 15 का स्क्वायर रूट, सॉरी उल्टा बोल दिया। 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो 15 हो गई OM, ठीक। आप यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालो, फिर से आप ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ONB, फिर से आप लगाओ फॉर्मूला, 5√13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, ON स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व किया था, 325 आ गया था, -36 कर देंगे इज इक्वल टू ON स्क्वायर हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, आ जाएगा 9, और यहाँ पर क्या आएगा 3 9 8 289 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 17, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 289 हो गया 17 का। अब ये डिस्टेंस टोटल 17 है, ये डिस्टेंस 15 है, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस यानी डी कितना हो जाएगा 17 - 15, 2 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, सेकंड में। A circle having center O
एंड टू टेंजेंट्स पी क्यू एंड पी आर, ठीक है, दोनों में पी कॉमन है, ठीक है। तो हम पहले एक सर्कल बनाएं और पी एक टेंजेंट ये, एक टेंजेंट ये, पी कॉमन है इसलिए हमने पी यहाँ लिख दिया, पी क्यू एंड पी आर, ठीक है। ऑन इट आर ओ क्यू 150 है, आर ओ क्या है, सेंटर, आर ओ क्यू यहाँ पे ये है आपका 150 डिग्री। तो फाइंड करना है क्यू पी आर, ये एंगल बताना है, ठीक। अब ये बात तो समझने वाली है कि अगर टेंजेंट होगा तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। यानी कि ये एंगल तो 90 हो गया, ये एंगल भी 90 हो गया, और एक क्वाड्रिलेटरल ये बन गया। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 90 90 180 हो गया, यानी जो बचा हुआ एंगल है 180 से अगर हम 150 को माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं, एंगल दिस यानी 90 प्लस दिस प्लस 90 प्लस 150 इज इक्वल टू 360, उससे आप ये एंगल निकाल सकते हैं, वो भी 30 ही आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ABC is inscribed in a semicircle of diameter AB। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही डिफरेंट है, ठीक है, इसको समझिए। AB क्या है, AB डायमीटर है किसी सर्कल का और इस पर एक सेमी सर्कल बना है, ठीक। तो ये हो गया AB और इस पर एक सेमी सर्कल बना दिया, क्लियर। अब क्या कह रहा है ये, फाइंड, एक सेकेंड, ट्रायंगल बना है ABC, तो AB दिया है यानी कि C यहाँ कहीं पर भी ले लें हम, ठीक। तो हमने अभी क्या बताया, सेमी सर्कल पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है, यानी C जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो अगर C 90 हुआ तो A प्लस बी कितना हुआ, A प्लस बी हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो इन दोनों का सम 90 डिग्री हो गया। एंगल A प्लस बी प्लस C इजिकल टू 180 और C की वैल्यू हम 90 पुट कर देंगे तो A प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, cos A प्लस बी मतलब 90 डिग्री, sin A प्लस बी यानी 90 डिग्री, sin 90 होता है 1, cos 90 होता है 0, ठीक है। वैल्यूज आपको जरूर याद करनी है। टेबल का वीडियो अभी मैंने एक दिन पहले ही अपलोड किया, उसको जरूर देख लीजिएगा कि फॉर्मूले कैसे बनते हैं, किस तरीके से याद करने हैं आपको, ठीक है। ट्रिक्स के साथ मैंने पूरा बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एट अ पॉइंट A। अच्छा जी, 2 सर्कल एक दूसरे से A पॉइंट पे टच करते हैं। O1 एंड O2 आर सेंटर्स एंड BC इज टेंजेंट ऑन दिस सर्कल। देखिए एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है, दोनों एक दूसरे से A पॉइंट पे टच करते हैं। एक के रेडियस, एक का सेंटर ये है, दूसरे का सेंटर O2 है और BC एक टेंजेंट है, BC एक टेंजेंट बन गया, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल आर 49, अगर ये 49 है और दूसरी 16 है तो छोटी वाली 16 है और बड़ी वाली 49 है, ठीक है। इधर वाला सर्कल हमको बड़ा बनाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो सब कुछ उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा। वैसे इससे फर्क पड़ेगा नहीं आंसर में, क्योंकि अगर हम इसको हम 16 कर दें और BC एक टेंजेंट हो गया, इसको थोड़ा सा बड़ा बना दें तो हमारा टेंजेंट कैसा हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, ये कितना हो गया रेडियस इसकी रेडियस 49 हो गई, ठीक। अब आपको बताना क्या है, लेंथ बतानी है उसकी। लेंथ का फॉर्मूला ये लिखा हुआ है 2√R1 इंटू R2, डायरेक्ट लगा दीजिए। तो लेंथ इज इक्वल टू 2√R1 का मतलब 49 इंटू R2 का मतलब 16। अब देखिए स्क्वायर रूट ले लीजिए, 7 इंटू 4, ठीक। अभी कितना हो गया, 4 दूनी 8, 8
गुणे 7, 7 49, 7 56, 56 आंसर आ गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 समझिए। ए बी सी इज आर्क ऑफ सेक्टर हैविंग 45 डिग्री। एक आर्क है ए बी सी, कैसे बनेगा आर्क? पहले सर्कल बनाए तब आर्क बने। एक सर्कल है ए बी सी, हमने कोई आर्क बना लिया इतना, ठीक है, और एंगल बन रहा है 45 डिग्री। ये एंगल सपोज 45 डिग्री बन गया, ठीक। अब क्या बताना, ए बी सीकेंट एंड प्रोड्यूस टू डी। अब ए बी सीकेंट है, अब ये बना दी सीकेंट, डी तक चला गया। अब आपको बताना क्या, फाइंड सी बी डी, यानी कि आपको बताना है ये वाला एंगल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एंगल बताना है। अब देखिए ये एंगल वही होगा जो ये वाला एंगल होगा। अगर ये 45 है सेंटर पे तो ये हो जाएगा 45/2 अकॉर्डिंग टू थ्योरम, ठीक है। तो इसका आधा ये हो गया। अब ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है थ्योरम्स के अकॉर्डिंग, तो 45/2 ये भी होगा, यानी कि ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 2, 3। कोई भी सर्कल है, यहाँ पे ले लें, सेंटर 2 और 3 है, ठीक। अब क्या कह रहा है, द टेंजेंट लाइन 4x + 3y। अब इस पर कोई टेंजेंट है, मान लीजिए 4x + 3y - 7 = 0, ठीक है, इस पर लाई करता है। अब क्या है, ये टेंजेंट है तो क्योंकि ये 90 डिग्री पर होगा, ये ओ सेंटर है, ठीक। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो रेडियस होगी, ठीक। तो अगर हम इसको r मान लें तो ये डिस्टेंस को निकाल लें। तो हमने ये आपको फॉर्मूला क्या बताया था, अगर कोई इक्वेशन दिया और पॉइंट दिए तो इक्वेशन आप ले लीजिए 4। अब x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, इसके जो कोऑर्डिनेट दिए, x हो गया 2, y हो गया 3, प्लस पहले हम इक्वेशन लिखें मॉडल r = 4x + 3y - 7, ये होगा अपॉन स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ x y की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, x लिखना है 2 और y लिखना है 3, तो कितना होगा 2, 3 और ये हो जाएगा 16 और 9, 25 हो गया नीचे तो, ठीक है। 4 दूनी 8 + 9 - 7 अपॉन 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यह आ जाएगा, अब मॉड में था ये, तो ये आ जाएगा 10/5 मतलब 2 आंसर आ गया, यानी जो इसकी रेडियस है वो 2 होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ए बी सी इज अ सीकेंट। कोई सर्कल बनाया, ए बी सी कोई सीकेंट कर दिया, ठीक। सी डी इज टेंजेंट, सी डी टेंजेंट है, ये डी मान लिया। तो ए बी बताना है, मतलब ये डिस्टेंस सपोज x मान लें, और अब आपको क्या करना है, देखिए सी डी दे रखा है 10, ये 10 दे रखा है, बी सी 4 दे रखा है, ठीक है। ए बी निकालना है, तो फॉर्मूला क्या था, इसका स्क्वायर यानी कि सी डी का स्क्वायर = बी सी × ए सी, बस 10 का स्क्वायर, बी सी का मतलब हो गया 4 × और ए सी मतलब हो गया ये डिस्टेंस 4 + x, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसे, ये आ जाएगा 100 अपॉन इससे 4 से डिवाइड कर दिया, ठीक। ये आ गया 25, तो x कितना आ गया 25 - 4 21, ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, यानी कि सर्कल की रेडियस 8 सेंटीमीटर दे रखी है। K इज अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, ठीक, तो सर्कल है जिसकी रेडियस दे रखी है, K एक बाहर सर पॉइंट है और K एंड KB आर टेंजेंट्स, तो KA एंड KB आर टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट है, ये 90 है, ये भी 90 है। रेडियस दे रखी है कितनी है 8, ये 8 है, ये भी 8 है, इसको मान लिया O सेंटर, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन K एंड सेंटर O इज 17, मतलब ये जो डिस्टेंस दे रखी है वो 17 दे रखी है, 17 सेंटीमीटर, ठीक है। बताना क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ KAOB, ठीक, KAOB मतलब पूरे का एरिया बताना। अब एक चीज ध्यान देने वाली बात है इसमें कि ये वाला ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दोनों सिमिलर है, एक ही जैसे ट्रायंगल है, मिरर है मतलब। तो अगर हम एक का एरिया निकाल लें तो दूसरे का एरिया भी वही होगा, या तो हम 2 से इंटू कर दें या फिर हम उसको क्या कर दें, डबल कर दें, मतलब डबल कर दें 2 से इंटू, या दोनों को आपस में ऐड कर दें, बात एक ही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस ट्रायंगल से, क्योंकि 90 है, 90 के सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, तो इससे हम ये के ए निकाल लेते हैं, मतलब AK निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस AK स्क्वायर, ठीक, तो ये कितना होता है 17 का स्क्वायर 289 होता है, 64 इसमें से माइनस करेंगे AK स्क्वायर हो जाएगा, और इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 5 आ गया, ये 2 आ गया, मतलब AK की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 15 आ गई, 225 का स्क्वायर रूट 15, ठीक है, यानी कि ये डिस्टेंस हो गई 15। अब हम इसका एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, OAK 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया 15 और हाइट हो गई 8, ठीक है, 15 चौक 60 हो गया इस ट्रायंगल का एरिया। तो अब अगर मैं पूरे का एरिया निकालना है तो 60 + 60 कर दें या 60 × 2 कर दें, ठीक, तो यहां लिख दें एक लाइन, एरिया ऑफ AKBOA इज इक्वल टू 2 × 60 दैट इज 120, ये आंसर आ गया, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9th, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो सर्कल के अंदर फिगर बने वो साइक्लिक है, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है इसलिए 4 वो बनेंगे, ठीक, मतलब 4 साइड होंगी। DBA दे रखा है और ये दे रखा, तो हम एक पहले क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड वाला बना ले, कोई भी नंबर दे दें ABCD। DBA ये दे रखा है 50, ठीक है, और ADB ये दे रखा है 33। तो आपको बताना है BCD ये बताना है आपको, ठीक है, क्लियर। अब इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले आपको इस ट्रायंगल से ये निकालना पड़ेगा, फिर इन दोनों का जो एडिशन है वो क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है, तो आपका आंसर इससे निकल आएगा। तो अब आपको करना क्या है, देखिए कि इन ट्रायंगल DAB तो कितना होगा 33 + 50 प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने ये वाला ट्रायंगल लिया, अब इससे ये एंगल निकालेंगे, तो अब इसको 180 से माइनस कर देंगे। पहले टोटल करिए, 5 और 3 8, 83 आ गया, ठीक है, क्लियर। तो एंगल A कितना हो जाएगा 180 में से 83 को
कर देंगे माइनस, तो ये आ जाएगा 97 डिग्री, ये आ गया 97। ठीक, अब आपको क्या करना है, 97 ये है और इसको निकालना है, तो ए प्लस सी कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल सी 180 होगा। ठीक, तो एंगल सी कितना हो जाएगा, 180 में से 97 आप माइनस कर देंगे तो 83 आ जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या आएगा, 83। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ध्यान ये रखिएगा कि जो ये वाला जो एंगल होगा वो इन दोनों का टोटल होगा। ऐसे शॉर्ट में आप ओरल भी निकाल सकते हैं, वो तो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया क्योंकि समझा रही हूँ, इसलिए तरीके भी पता होने चाहिए कि कैसे करना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये भी दिया है कंसाइक्लिक ट्रेपेजियम दिया है। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसके दो साइड क्या हो, पैरेलल हो आपस में। ठीक, पहले एक सर्कल बनाएंगे क्योंकि कंसाइक्लिक है, फिर ट्रेपेजियम है जिसमें AD BC के पैरेलल है। तो हम अगर इसको AD ले लें तो इसके नीचे हमको BC लेना पड़ेगा। ठीक, अब हमको इसको जो भी है ज्वाइन कर दें क्योंकि क्वाड्रिलेटरल ये ट्रेपेजियम बन गया। ठीक, ट्रेपेजियम का मतलब देखिए यहाँ पर तो ये बन गया एक तरह से, मैं थोड़ा छोटा बना सकती हूँ, इसका मतलब अगर ये AD है, ठीक है, तो ये BC है, ये BC है, क्लियर। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जब आप मिलाएंगे, ठीक, अब आपको दिया क्या है, ABC 70 दिया है, ABC ये 70 डिग्री, ठीक है, BCD निकालना है आपको, BCD तो ये निकालना है। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, कंसाइक्लिक जो क्वाड्रिलेटरल होता है इसमें आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, वो होती है 180 के इक्वलेंट। या फिर हम एक काम कर सकते हैं, कभी भी दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये दोनों का सम अगर 180 है तभी ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180। ठीक है, तो अभी हमको जैसे क्या करते हैं, ये 70 दे रखा है, तो 70 से हम क्या निकाल सकते हैं, 70 से ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है। ठीक, तो 70 से हम ये निकाल, ए कितना आएगा, ए आएगा 180 में से 70 माइनस कर देंगे, 110 डिग्री आ गया ए। ठीक है, जब ये 110 डिग्री आ गया, अब इन दोनों का सम कितना होता है 180, तो 110 180 में से माइनस कर दे तो 70 डिग्री आ गया, तो यानी कि ये आंसर हो गया। अब 70 डिग्री ही आंसर है एंगल सी। ठीक है, अब एक चीज़ समझने वाली ये और है कि कंसाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये साइड इसके पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में ना ये फिगर आपको दिया हुआ है, एक सर्कल है और इस तरीके से फिगर दिया। अब इस तरह के फिगर में क्या करते हैं कि ये प्लस ये यानी AB प्लस CD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये होता है। ठीक, तो AB कितना है आपका 2x प्लस 3 प्लस CD कितना है x प्लस 6 दैट इज इक्वल टू BC कितना है 3x माइनस 1 और AD कितना है x प्लस 4। ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसमें x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो x के टर्म आप एक तरफ ले लीजिए, बाकी कांस्टेंट टर्म। पहले हम एक काम करते हैं, x को सॉल्व कर लेते हैं। ये 3x आ गया, ये 9 हो गया। ठीक, ये कितना आया 4x और ये कितना हो गया प्लस 3। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू देखिए 3x इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो 4x में से 3x माइनस करेंगे तो x आ गया, और 9 में से ये माइनस करेंगे तो 6 आ गया, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। मेन चीज़ है कि आपको ये वाला फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। अगर ऐसी कंडीशन है तो आमने सामने की जो साइड्स होती हैं उनका सम इज इक्वल टू जो बची हुई है उनके सम के इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। द कॉर्ड्स PQ एंड TS ऑफ अ सर्कल आर प्रोड्यूस्ड। एक मिनट, इसमें क्या कह रहा है, पहले एक सर्कल बनाया, PQ एंड TS ऑफ अ सर्कल, दोनों कॉर्ड हैं।
एक बना लिया PQ, दूसरा बना लिया TS, ठीक। और दोनों को आगे तक कर दिया, मिला दिया, कहीं मिलेगा R पे, ठीक है। अब कुछ कह रहा है ये कि PQ दे रखा है 8, यानी कि ये तो 8 दे रखी है, QR 6 दे रखी है, SR 5 दे रखी है, और TS निकालनी है, इसको X मान लो, ठीक। अब इसके अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला आपको क्या बताया था, ये डिस्टेंस यानी 6 इंटू ये टोटल डिस्टेंस 8 + 6 इज इक्वल टू 5 इंटू क्या होगा 5 + x। इससे आप x निकाल सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ ये कितना होगा, 6 6 12 13 14 हो गया, इंटू 6, ये क्या हो जाएगा 25 + 5x, ठीक है। ये अब इंटू कर दीजिए इसको, 6 चौक 24, 6 6 7 8 84 में से 25 माइनस कर देंगे, ये इक्वल टू 5x आ गया, ठीक है। यहाँ 9 आ जाएगा, और 7 में से 2 माइनस करेंगे 5 आ गया, ठीक। 59 इज इक्वल टू 5x, तो x कितना हो जाएगा 59/5 मीन्स हो गया 5 1 5 5 1 5, बचेगा कितना 5 4 9 5 8 40, 11.8, क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। इंटरसेक्ट करता है, इसकी स्पेलिंग ही गलत लिखी है, SECT, इंटरसेक्ट एट पॉइंट P एंड Q। जैसे एक सर्कल ये बनाया, दूसरा सर्कल ये बनाया, P और Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। व्हेन एक्सटेंडेड इन बोथ साइड, अगर इसको हम एक्सटेंड कर दें तो कहाँ मिलता है ये, टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट AB एंड CD। अब कॉमन टेंजेंट क्या होते हैं, देखिए ये कॉमन टेंजेंट ये है, ये कॉमन टेंजेंट ये, इसको यहाँ मिला दीजिए, इसको यहाँ मिला दीजिए, x और y हो गया ये, ठीक। अब क्या कह रहा है, AB जो दिया 8 दिया, यहाँ पे AB मान लीजिए, ये CD मान लीजिए। अब AB है 8, ठीक है, CD है 15, ठीक। एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी है, तो एक्स वाई का स्क्वायर फॉर्मूला होता है AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, यानी कि AB का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, ये 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64 और 2 2 5 जोड़ दीजिए, ठीक है, 5 4 9 6 2 8 यानी 17। तो एक्स वाई कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 289 मतलब 17 आंसर आ गया इसका, क्लियर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन पढ़ के अगर आप फिगर बना लेंगे तो आप क्वेश्चन को बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक सर्कल दिया है, इन सर्कल जिसको कहते हैं, ट्रायंगल के अंदर सर्कल बना, इन सर्कल हुआ। अब ये लाइन ऐसे ड्रॉ है और सारी वैल्यूज दे रखी हैं, आपको बताना है PD यानी ये डिस्टेंस क्या है। इसमें एक चीज आप ध्यान रखिए, जैसे कोई भी सर्कल होता है ना, तो उस सर्कल में अगर ये और ये ऐसे हो तो ये लाइन इसके इक्वल होगी, ठीक है, क्लियर। बस वही रूल लगेगा। देखिए टोटल यहाँ 11 दे रखा है, ठीक, और ये दे रखा है 13, लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो हम डायरेक्ट वैल्यू रखकर भी निकाल सकते हैं। अगर PD यहाँ दिया है, ठीक, PD दिया है तो सामने वाली डिजिट को माइनस करना है, यानी QR माइनस करना है, तो ये तो डायरेक्ट निकल आएगा, इसमें वो वाला भी रूल लगाने की जरूरत नहीं है। PR आपका है, PR दे रखा है, PR 13 दे रखा है, PQ 15 दे रखा है, QR 11 दे रखा है, बाई 2। बस सिंपल इसको सॉल्व कर लो, 5 3 8 2 11 कितना हो जाएगा 7 17/2, ठीक है। डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 8 16 2 5 10 8.5 इसका आंसर आ गया, ठीक है। 2 6 12 2 7 14 16,
चलिए लास्ट क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अभी जो मैंने इससे पहले आपको बताया वो चीज़ इसमें अप्लाई हो जाएगी कि जो था कि सर्कल था, एक टेंजेंट ये, तो ये लाइन, ये जो सीकेंट बन गया टेंजेंट है, ठीक है, तो ये लाइन इसके इक्वल होगी। अब इसमें फिगर ये दे रखा है कि एक इन सर्कल, मतलब ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बना है, ये साइड दे रखी है, ये साइड दे रखी है, ये निकालिए, और ये साइड भी दे रखी है, ये 12 दे रखी है। अब आपको करना है क्या, देखिए ये 12 है तो ये भी 12 होगी, ठीक। 23 में से 12 माइनस कर दीजिए तो कितना आएगा, 11। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक। ये 12 है, ये 11 हो गई। जब ये 11 है तो ये भी 11 होगी, ये वाली, ठीक है। अब देखिए ये 12 है और ये 20 है टोटल, तो 20 में से 12 को माइनस कर देंगे, तो 20 में से जब 12 माइनस करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी आएगी, 8 आ जाएगी। जब ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगी, ठीक है। अब इजी हो गया, ये 8 है, ये 11 है, टोटल निकालना है BC, तो BC इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 8 प्लस 11 दैट इज 19, ये आंसर आ गया। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लीजिएगा आप, रिवीजन प्रैक्टिस करके ही जाइएगा एग्जाम में, क्योंकि सर्कल के क्वेश्चन SSC CGL में जो मेंस का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जरूर पूछे जाएंगे, क्योंकि पिछले टाइम में जो क्वेश्चंस आए हैं पिछले साल में, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनके टाइप्स हमने लिए हैं। तो उसका रिवीजन और प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर योर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।